हनुमान जी जब बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? राम जी के चरणों को अपने हाथ में लेते हैं, भगवान के मुखारविंद को देखते हैं। विमान चल रहा है, सब लोग जय रघुवीर बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा, राम जी के मुखारविंद को देखा तो राम जी की आंखों से आंसू आने लगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आप रो रहे हैं, अरे अयोध्या नजदीक आने वाली है। राम जी ने कहा कि हनुमान, जिस गति से ये विमान चल रहा है मुझे नहीं लगता ये समय से अयोध्या पहुंच जाएगा। जिस गति से ये विमान जा रहा है मुझे नहीं लगता ये अयोध्या समय से पहुंचेगा। और जब विमान अयोध्या समय से नहीं पहुंचेगा तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा। इसलिए बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाबो वीर, सुमिरति अनुज प्रीत प्रभु, पुनि पुलक शरीर। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको विमान पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विमान पर भरोसा मत करो, लेकिन कम से कम हनुमान पर तो भरोसा करो, जिस हनुमान ने आपको अपनी पीठ पर बिठाकर जो सुग्रीव से मिला सकता है, तो क्या आपको हनुमान से नहीं मिला पाए? और एक बात बताओ, हनुमान जी ने राम जी को पीठ पर बैठाकर सुग्रीव से मिलाया कि नहीं मिलाया? बोले लिए दो जन पीठे चढ़ाए। हनुमान जी महाराज ने राम जी को पीठ पर, आपने चित्र देखा होगा, कंधों पर बिठाए हैं। लेकिन देखो गोस्वामी तुलसीदास जी के हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया। अच्छा, पीठ पर और कंधों में अंतर होता है। आप किसी को कंधों पर बैठाएं, ऐसे समझो आप अपने नाती को ईमानदारी से बताओ कंधों पर बैठाकर देखना तो तुम उनको पकड़ लोगे। और कहने का मतलब अगर कंधों पर बैठाओगे तो तुम्हें उनको पकड़ना होगा, अगर पीठ पर बैठाओगे तो तुम्हें उनको नहीं बल्कि जो पीठ पर बैठेगा वो तुमको पकड़ेगा। हनुमान जी ने कहा हम राम जी को पकड़े और कब छोड़ दें ये संभव नहीं है, लेकिन अगर राम जी मुझे पकड़ लें तो जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए लिए दो जना पीठे चढ़ा। ऐसा नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जब मैं आपको अपने पीठ पर बिठाकर सुग्रीव से मिला सकता हूँ तो क्या भरत जी से नहीं मिला पाऊंगा? राम जी ने कहा हनुमान तुम पर विश्वास है, लेकिन क्या करें? हनुमान जी ने कहा प्रभु करो कुछ नहीं, आप तो तुरंत हमारे पीठ पर बैठो, कंधों पर बैठो, मैं आपको भरत से मिला दूंगा। लेकिन उसी समय बंदरों ने कहा, बोले सुनो हनुमान हम नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? बंदरों ने कहा कि मैं राम जी को इस विमान से नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हनुमान जी ने कहा देखो कंधे दो हैं, दो को बैठा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कहाँ बैठाऊंगा? बंदर बोले दिमाग खराब तुम मत करो हमारा। बोले क्यों? बोले बातें बनाने का प्रयास मत करो। अरे कंधे दो हैं, दो लोग कंधों पर बैठ जाएंगे। अरे तुम्हारे शरीर में रोम इतने हैं, एक एक रोम में एक एक बंदर लटक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा ये तो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान निकल गए। क्यों? अच्छा, अरे वो भी तो सत्संग किए हुए हैं। और बंदरों ने कहा कि मैं राम जी को इसलिए नहीं जाने दूंगा, अगर राम जी चले गए तो ये विमान अयोध्या नहीं जाएगा। अरे कैसे नहीं जाएगा? ये विमान अयोध्या जाएगा, मैं राम जी को अयोध्या ले जाऊंगा कंधों पर बिठा के, तुम विमान के बैठ पर आ जाना। बंदर कहने लगे हनुमान जी से सुनो, जिस विमान में भगवान नहीं होते हैं या जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती है वो किसी तीर्थ में नहीं जाता, वो तो किसी खाई में चला जाता है। इसलिए जब तक भगवान रहेंगे तो गारंटी है ये विमान अयोध्या जाएगा। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो शरीर है ये देह रूपी विमान है कि नहीं है? क्यों? शरीर को देह रूपी विमान कहा गया कि नहीं कहा गया? और जब तक इस देह पर भगवान की कृपा ना हो, देह रूपी विमान पर जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक ये देह रूपी विमान किसी तीर्थ में जाने का नाम नहीं लेता है। अगर किसी से कहो भैया अयोध्या चल रहे, अब तुमको बुलाया है तुम जाओ, हमें जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। अच्छा, लोगों का यही उत्तर होता है कि नहीं होता? इसका मतलब
कि इस देह रूपी विमान पर अगर भगवान की कृपा हो तो ये अयोध्या जाएगा, अगर इस विमान पर कृपा नहीं है तो ये तो किसी खाई में चला जाएगा। और ईमानदारी से बताओ, अगर कृपा है तो ये शरीर अयोध्या जाता है, अन्यथा कहाँ फंसे हो। ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम से विशाला, ते अति दुर्गम से विशाला। जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक ये देह रूपी विमान किसी तीर्थ में नहीं जाता। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले एक बात बताओ, बोले द्रोणागिरी पर्वत से लेकर लंका की अगर सीध देखी जाए तो उसमें अयोध्या नहीं पड़ती है, लेकिन हनुमान जी महाराज अयोध्या, हनुमान जी से पूछा गया वहां लक्ष्मण मूर्छित थे और तुम अयोध्या के ऊपर से क्यों गए? हनुमान जी बोले मैं नहीं गया, जो हमारे अंदर पायलट हमारा ड्राइवर था वो हमें ले गया। और हनुमान जी के अंदर कौन है? बोले प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घर जास हृदय आगार बसई राम सर चाप। राम जी ले गए। किसी ने कहा राम जी से तुम्हारा भाई वहां मूर्छित है और तुम हनुमान जी को अयोध्या के ऊपर से ले गए, और देर होगी, तुमने विचार नहीं किया? राम जी बोले मैं हनुमान जी को ले गया अयोध्या के ऊपर से, वहां हमारी मजबूरी रही। क्या? बोले हनुमान जी ने जिस द्रोणागिरी पर्वत को हाथ पर उठाया है, अभी तो पर्वत हनुमान जी के हाथ में है और कहीं दिमाग में घुस गया तो दिमाग में घुसने का क्या मतलब है? अगर कहीं हनुमान जी को अहंकार आ गया, अगर रामादल में हनुमान ना होता तो ये द्रोणागिरी पर्वत लेकर कौन आता? इसलिए मैं हनुमान को बताना चाहता हूँ, हनुमान यदि तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत है कि तुम द्रोणागिरी पर्वत को उठा सकते हो, तो भरत के हाथ की तो छोड़ो, भरत के बाण में इतनी ताकत है जो तुम्हें और तुम्हारे पर्वत दोनों को उठा लेगा। इसलिए अयोध्या के ऊपर से लेकर गए। भगवान अपने भक्तों का अभिमान भी बचाते हैं, भगवान अपने भक्तों का अभिमान भी बचाते हैं। और जो भगवान की अगर शरणागति हो जाए, भगवान को अपना इष्ट मान लेता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो भगवान उनके जीवन में कभी अहंकार नहीं आने देते हैं। और इसलिए जीवन में भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ प्यारे, तुम्हारे जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। क्यों? भगवान तुम्हें उसी मार्ग से ले जाएंगे, सदा सदा के लिए तुम्हारा अहंकार समाप्त कर देंगे। आज हनुमान जी को अहंकार ना आ जाए, इसलिए अयोध्या के ऊपर से लेकर गए हैं। अब हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु अब क्या करें? अब आप ही बताओ, बंदर जाने नहीं दे रहे, अब हम क्या करें? तो राम जी ने कहा एक काम करो, भरत कुशल हमारे सुनायो, भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो, ओ समाचार ले तुम चले आयो, भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो, समाचार ले तुम चले आओ, भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो, समाचार ले तुम चले आयो, भरत कुशल हमारे सुनायो, भरत कुशल हमारे सुनो। आज हनुमान जी महाराज अयोध्या की भूमि पर गए। राम जी ने कहा ब्राह्मण के वेश में जाना, और ब्राह्मण के वेश में जिस समय हनुमान जी महाराज गए, और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में गए, क्या देखा? बोले राम बिरहे सागर भरत मगन मन हो, बेपर रूप धर पवन सुत आयु गयो जन को। श्री हनुमान जी महाराज पहुंच,
भरत भैया की दशा क्या है, भरत भैया की दशा क्या है? तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? भरत भैया रो रहे, कारण कबाना नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो। आज भैया रो रहे हैं। आज भैया भरत की दशा क्या है? बोले कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जाने कोठिल के दे मोई बिसरायो। शब्द पर ध्यान देना, ये भरत के शब्द है माताओं। बोले कारण कवन नाथ नहीं आयो, कौन सा कारण है अभी तक हमारे भगवान नहीं आए? कारण कवन, अरे नाथ नहीं आयो। आज भरत जी भैया राम जी से नाथ कहते हैं, क्यों? अभी तक भरत अनाथ है, और भरत ने यही अपने पिता से कहा था, पिताश्री तात न राम सौंप्यो मोही, चलत नदी खन पायो तो। जाते जाते मैं तो आपका दर्शन नहीं कर पाया। आप राम जी के बिना 6 दिन तक जीवित रहे। काश अगर मुझे बुला लिया होता, अगर काश मुझे बुला लिया होता, आपने मेरा हाथ भैया राम के हाथ में सौंप देता, तो आपके मर जाने के बाद ये भरत अनाथ नहीं होता। आज बोले पिता के जाने के बाद जीव अनाथ है। भरत ने कहा, अगर पिता के जीते जी अगर तुम भगवान की शरणागति हो जाओ तो तुम जीवन भर के लिए अनाथ हो जाओगे। इसलिए भैया भरत ने क्या कहा? बोले कारण कवन, अरे जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, संसार का नियम है, वो पिता तो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वो पिता तुम्हें अनाथ बना के चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, अगर एक पिता के जाते जाते पिता का धर्म है। आज भरत ने यही कहा, बोले चलत न देखना, अरे पायो तो और तात न रामए सौंप्यो मोई। आज अगर तुम राम जी के हाथ में सौंप देते तो पिताजी आपके मरने के बाद भरत अनाथ नहीं होता। आज भरत अनाथ हो गया है। भरत ने अंत में यही कहा है, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कोटे लेके दे मोए बिसरायो। अरे कपटी कोटले मोए प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत कौन है? भरत भगवान के भक्त है। याद रखना, आप भगवान के भक्त है, आप भगवान की भक्ति है। भक्त और भक्ति की वाणी सुनना चाहते हो? भक्त ने क्या कहा? कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कोटेले के दे मोए बिसरायो। कपटी कोटेले मोए फिर वो चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आज भैया भरत ने अपने आप को दोषी मान लिया, लेकिन किसी पर दोष नहीं लगाया। कान खोलकर हमारी बात को सुनना, माता जानकी ने अपने आप को दोषी माना, लेकिन किसी पर दोष नहीं दिया है। यही भक्त की पहचान है। अगर जो भक्त होता है वो भगवान पर दोष नहीं देता है। अगर थोड़ा सा काम बिगड़ जाए तो भगवान पर दोष नहीं लगाता है, वो तो अपने आप को दोषी मान लेता है। मैं ही अभागा था, इसलिए मुझे आज जीवन में ये दिन देखना पड़ा। ये भक्त की परिभाषा है। और जीव की परिभाषा जानना चाहते हो? काले कर्मई ईश्वरे और मिथ्या दोष लगाए। काले कर्मई ईश्वरे और मिथ्या दोष लगाए। इस संसार के जीव, अगर आपकी प्रवृत्ति ये है तो अपने आप को भक्त जीवन में मत मानना, क्योंकि जीव की परिभाषा क्या है? बोले काले कर्मई सोरे मिथ्ये दोष लगा। आज भगवान के क्या कर दिया मुझे आज ये दिन देखना पड़ता। भरत ने क्या कहा? भरत ने अपने आप को दोषी माना है।